कलयुग का अंधकार सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर भी पनपता है, और जो शक्ति हमारे खौफ से अपनी भूख मिटाती हो उसे खत्म करना नामुमकिन है। एक ऐसा ही खौफनाक रहस्य उस पुराने मंदिर में दफन था, जहां रात के ठीक 12 बजते ही अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती थीं। उस रास्ते से गुजरने वाला कोई भी इंसान फिर कभी लौटकर नहीं आया। अगली सुबह सिर्फ एक मौत का सन्नाटा होता था और एक खालीपन। स्थानीय लोग मानते थे कि उस जगह कोई ऐसी भयानक ताकत सदियों से कैद है जो अपने नए शिकार का इंतजार कर रही है। लेकिन एक शख्स ने इस अनजाने खौफ को चुनौती देने की ठानी। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बेहद निडर था और उसे इन डरावनी कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एक सर्द रात में हाथों में सिर्फ एक लालटेन थामे उसने अकेले ही उस रहस्यमयी मंदिर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। जैसे जैसे वो उस इमारत के करीब पहुंचा, हवा अचानक बर्फीली हो गई। पेड़ों की हिलती परछाइयां किसी भयानक खतरे का इशारा कर रही थीं। पर वो नहीं रुका। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, एक जोरदार आवाज के साथ मुख्य दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब अर्जुन वहां बिल्कुल अकेला था। उस सन्नाटे के बीच वो दो लाल आंखें अब ने उभरी। वो कोई इंसान नहीं था बल्कि एक भयानक शैतानी साया था। उस परछाई से एक रूह कंपा देने वाली आवाज गूंजी कि इस कलयुग में इंसानी डर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन अंदर का हर रास्ता भूल भुलैया में बदल चुका था। हर तरफ बस अंधेरा और वो डरावनी हंसी थी। तभी अचानक उसकी नजर दीवार पर उकेरे गए एक प्राचीन मंत्र पर पड़ी। मौत को करीब देखकर उसने अपनी कांपती आवाज में उसे पढ़ना शुरू किया। मंत्र के खत्म होते ही पूरे परिसर में एक बेहद तेज रोशनी छा गई। उस दिव्य रोशनी के असर से वह शैतानी साया एक दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गया। अर्जुन चमत्कारिक रूप से बच गया था। अगली सुबह जब वो जिंदा गांव लौटा तो हर कोई सन्न रह गया। मंदिर अब बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या वो बुराई सच में हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी? अर्जुन ने लौटते वक्त एक बार पीछे मुड़कर उस मंदिर की छत की तरफ देखा। वो दो लाल आंखें अब भी उसे घूर रही थीं। बुराई कभी मरती नहीं, वो बस अपने अगले शिकार का इंतजार करती है।